कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराहं स्मराम्यहम्। अरिहन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाहो गुरुणो जिनपन्नतं तत्तं यशमुक्तं मयि गह्यं यशमुक्तं मयि गह्यम्। विषय प्रारंभ करते हैं। प्रणाम च दंशनं चैव चरितं च तवोताम् एष मुगुतिपन्नतो जीणे वरदंसि। नाणं च दंशनं चैव चारित्तं च तवूताम् एष मग्गुत्तिपन्नतो जिनेः वरदंसिः। ये मोक्ष मार्ग मोक्ष मग्ग गरी अध्ययन का दूसरा कल्याणकारी सूत्र है। इस गाथा में जैसे कि आप लोगों ने सुना ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप का जिक्र किया गया है। और शास्त्रकार सूत्रकार कहते हैं ये जो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप है ये सब मग्गुत्ति पन्नतो इसको मार्ग कहा है। ये सब मग्गुत्ति पन्नतो ये मार्ग है। जिन्हें वरदंसिं जो श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने वाले, सर्व कल्याण का सोच रखने वाले, ऐसे जिन्हें बीतराग भगवंतों ने, बीतराग महापुरुषों ने, आराध्य तीर्थंकर देवों ने ऐसा मग्गुत्ति इसको मार्ग कहा है। ज्ञान को, दर्शन को, चरित्र को और तप को उन्होंने मार्ग कहा है। ये मार्ग है। इस गाथा में जो मग्गुत्ति है शब्द, इसका बड़ा व्यापक अर्थ है और वो समझने लायक है। और सारा सार संक्षेप इसके अंदर है, छोटा सा सूत्र है ये। लेकिन इसमें जो मार्ग का जिक्र किया गया है, मार्ग की अपनी महिमा, मार्ग का अपना महत्व है। मार्ग जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर मार्ग का वर्णन किया। और ये जो बतलाने वाले हैं, कहने वाले हैं, ये सामान्य नहीं, ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी
संपूर्ण ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करने वाले, जो संपूर्ण केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर भगवान, उन्होंने इसको मार्ग कहा है। तो इसका हमारे लिए या संसार के लिए इसका विशेष प्रकार का रहस्य क्या हो सकता है, ये हम तो सामान्य बात से ही समझते हैं ना। क्योंकि ज्ञानियों के वचनों को, महावाक्यों को, उनके संदेश को, उनके उपदेश को कि हम उनके तल पर नहीं समझ सकते, हम व्यवहारिक तल पर ही समझ सकते हैं। तो एक बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे किसी ने पूछा, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के विकास की बात कही कि देश का विकास होना चाहिए। वो कहते हैं गरीबी को हटाना या गरीबी को दूर करना, ये जो आंदोलन तो बहुत हर साल चलता रहता है, लेकिन वो हटाने का काम तो हटने का काम तभी होगा जब देश का विकास होगा। देश का विकास होगा तभी तो जो गरीबी हटेगी, और वैसे गरीबी कैसे हटेगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते, भाई गरीबी को हटाना है और जो देश के प्रत्येक कोने में पिछड़े से पिछड़े वर्ग तक अगर उनकी उन्नति करना है तो विकास की जरूरत है। अगर देश का विकास होगा तो अपने आप गरीबी हटेगी। अगर देश का विकास नहीं होगा तो हम गरीबी हटाने का प्रयत्न करते रहेंगे, उससे गरीबी हटेगी नहीं, जैसे कि बहुत वर्षों से आप लोग अनुभव कर रहे हैं। तो पूछा गया विकास क्या है, आप विकास किसको मानते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि सड़क ही विकास है, मार्ग ही विकास है। मार्ग, पथ, रास्ता वो विकास। एक नई सोच थी, एक नई परिभाषा थी। विकास का मतलब है कि मार्ग का होना, रोड का होना, पथ का होना। क्योंकि अगर मार्ग होगा, रास्ता होगा, तभी आवाजाही बढ़ेगी, तभी गाड़ियां वगैरह जा सकेंगी, तभी मोटर व्हीकल जा सकेंगे। और जहाँ पर मोटर व्हीकल, साइकिल, सारे साधन उस रास्ते से जब जाएंगे, आएंगे, तो विकास अपने आप वहाँ पर होता चला जाएगा। कहीं भी किसी भी इलाके के अंदर विकास करना हो तो उस विकास की सबसे पहली शर्त है उसको मार्ग से जोड़ना, रास्ते से जोड़ना। और उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना इसको शुरू किया और ये आह्वान किया कि हमने प्रत्येक गांव में सड़क पहुंचाना, और इसके लिए बड़े कार्यक्रम भी हुए। हम लोग विचरण करते थे, करते करते जिस रास्ते से भी निकलते थे, हर रास्ते के पास से रोड अंदर को जाता और उसके ऊपर लिखा हुआ होता प्रधानमंत्री ग्राम विकास सड़क योजना के अंतर्गत इस मार्ग का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री
ग्राम विकास योजना के अंतर्गत ये सड़क का निर्माण किया गया है। ये जो है जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हमने देखा, उस समय की बात है। तो ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर रास्ता होगा, मार्ग होगा, तो आवाजाही बढ़ेगी। गांव का आदमी शहर में आ सकेगा, शहर का गांव में जा सकेगा, कोई भी सामान गांव से शहर को अंदर आ सकेगा, क्योंकि खेती होती है, वहाँ पर कोई अनाज होता है, फल फ्रूट होते हैं, सब्जी भाजी होती है, जो जितने भी चीज़ गांव के अंदर बनता है, फल फ्रूट होते हैं, जो भी गांव होगी, आने जाने के साधन होंगे। अगर मार्ग होगा तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने साधनों को फौरन लेकर के शहर के अंदर जा सकेगा। अब शहर के अंदर जाएगा, वहाँ पर वो बिकेगा तो उसको ऑटोमेटिक जो पैसा मिलेंगे, ऑटोमेटिक उसको जो उसको फायदा होगा, उसका विकास होगा, उसका जो व्यापार बढ़ेगा, उसका काम धंधा बढ़ेगा। तो अगर सड़क ही न हो तो गांव के अंदर दुनिया भर की चीज होती हैं, लेकिन बाहर ले जाने का साधन नहीं है। बाहर कोई विकसित है, बहुत से साधन है जो गांव में जरूरत है, सड़क न होने की वजह से वो शहर से गांव तक जा नहीं सकते। इसलिए मार्ग, सड़क, ये मार्ग जो है विकास का मार्ग विकास की सबसे पहली शर्त है। और विकास मार्ग से ही हर जगह पर पहुंचता है, और जहाँ जहाँ पर सड़क बने हैं, मार्ग बने हैं, और वहाँ पर विकास अपने आप होता चला जाता है। ये जो है एक सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो बात हुई, और उसी कार्य को आज हमारी सरकार सड़क योजना के अंदर सबसे ज़्यादा आगे काम कर रही है। चौड़ी सड़क बनाना, लंबी से लंबी सड़क बनाना, मजबूत से मजबूत सड़क बनाना, और हर जगह पर सड़क को पहुंचाना। तो ये सड़क योजना, मार्ग, तो मार्ग महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ ये सारी बात इसलिए बतला रहा हूँ कि मार्ग, रास्ता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। घर के लिए, परिवार के लिए, स्वजन संबंधियों के लिए, गांव के लिए, नगर के लिए, शहर के लिए मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। अगर मार्ग ही ना हो, सड़क ही ना हो, तो अगला तो पूरी तरह से कट जाता। तो मार्ग का अपना महत्व है। तो यहाँ पर जो मग्ग का जो है वर्णन किया है, ये समग्गत्व पुण्यत्व, इसका महत्व बतलाने के लिए, जरूरत बतलाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो भगवान ने जो मार्ग शब्द को इतना महत्व दिया शास्त्रकारों ने, इसका मतलब ये है मार्ग के बिना तो हमारा सामाजिक जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मार्ग, सड़क का निर्माण, मार्ग, आने जाने के साधन, आने जाने के जो है पथ वगैरह होना, ये जो है सामाजिक विकास के लिए, सांसारिक विकास के लिए, पारस्परिक संपर्क के लिए, पारस्परिक एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो जितना जितना इसका विकास होता है, और उतना उतना समाज के अंदर उन्नति होती चली जाती है, उन्नति होती चली जाती है। यही बात। तो ऐसे जो अगर मार्ग हैं हमारे पास, तो कितना बल बढ़ता है, कितनी शक्ति बढ़ती है। 1962 में चीन ने देश के ऊपर हमला किया, और उस समय हमारे देश को हार देखनी पड़ी, क्योंकि इतने तैयारी कुछ नहीं थी। और काफ़ी कुछ जगह अपने कब्जे में करने के बाद चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की, कि उसने तो शुरू किया था। और उस समय 1962 में वो सियाचिन और ये हिमालय प्रदेश की तरफ, तिब्बत की तरफ जो अत्यंत विकट पहाड़ी क्षेत्र थे, वहां पर अपने सड़कों का निर्माण कर रहा था। 62 से 1962 के बाद उसने जो है ये सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया, और अपने देश की सीमा में हर जगह पहुंचने के साधन उसने बना लिए। तिब्बत में तो जाल बिछा दिया उसने सड़कों का,
और अपने लोगों को उधर से ला करके वहाँ पर खूब बसाए। और ऐसे हिमालय के तरफ और हर जगह पहाड़ी इलाके के अंदर जहाँ जाना बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ा कठिन काम है, सन 62 के बाद ही उसने लगातार ये जो है सीमाओं के ऊपर सड़क बनाने का काम शुरू किया। यही कारण है वो धीरे धीरे उसने भारतीय सीमा की तरफ भी अपने सड़क तैयार कर ली और थोड़ा थोड़ा जो अतिक्रमण करके अंतर आता रहा और समझौता करके फिर थोड़ी दिन वहाँ पर रुकना, फिर जो अतिक्रमण करना, ये नीति वो अपनाता रहा। लेकिन इस नीति को इस समय वर्तमान की भारतीय सरकार ने इस नीति को तोड़ा। उन्हें कहा भाई हमने सड़क बनाना, ये सड़क बनाने का आयोजन चल तो रहे थे वैसे 70 में 80 में 90 में ये पास तो हुए थे हमारे को सड़क बनाना है, लेकिन सीमा के ऊपर कोई सड़क बने हुए नहीं थे। और परिणाम स्वरूप अगर जो सेना को सीमा के ऊपर जाना हो, देश की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को अपने सरहद तक सीमा तक जाना हो, तो उस समय 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कहीं पर 60 70 80 किलोमीटर उन लोगों को अपना राशन लेकर के, अपने बारूद लेकर के, अपने हथियार लेकर के, पीने का पानी लेकर के, ये सारे 10 दिन 15 दिन के लिए जो जाते थे वो सारा सामान अपने कंधे के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर लाद करके उन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना पड़ता था। अब बताओ, यही से चढ़ करके चलने वाला सैनिक वो किस तरह से जाकर के लड़ सकेगा, किस तरह से वहां पर मुकाबला कर सकेगा। जिस समय ये पहुंचते थे, जाते थे, वो देखते थे, उसने तो थोड़ा अतिक्रमण कर लिया और आगे निकल आया, फिर झपट वगैरह होते रहे, फिर आगे पीछे यही चलता रहा। तो वर्तमान सरकार ने देखा कि जब तक हम सीमा के ऊपर, जैसे चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, ऐसे पूरी सीमा तक हम रास्ते नहीं बनाएंगे तो हम बहुत कमजोर बढ़ेंगे। इसलिए हर जगह जहां भी संभावना थी भाई चीन आ सकता है या महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ऐसे जो स्थान है जो महत्वपूर्ण है उसकी नज़र है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर सड़क पहुंचाने का काम किया। और इतनी द्रुत गति से सड़क बने, इतने तेजी से सड़क बने, आज देश के पूरी सीमा के अंदर सड़कों का जाल क्या कर गया, बिछ गया। अब भी द्रुत गति से चल रहा काम कि सड़क बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ। और चीन यही अड़ंगा डालता रहा भारत सड़क न बनाए। लेकिन देश ने कह दिया, हमारे देश की सरकार ने कह दिया हम अपने इलाके के अंदर पूरी तरह से सड़क का निर्माण करेंगे, हमारे सड़क के निर्माण रुकेगा नहीं। और इस समय हजारों जो है मजदूर देश प्रदेश से सीमा के अंदर भेजे गए, अब भी लगातार ये काम चल रहा है। अब ये सड़क बनने से इतनी सुविधा हो गई, इतना बल मिल गया, अब जो अनाज चाहिए, राशन चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, उसके अंदर सेना के लिए लड़ने के लिए सामान चाहिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सड़क मार्ग से, ट्रकों से एकदम वहाँ पर पहुँचते हैं। तो भारतीय सेना का बल बढ़ गया, उसकी ताकत बढ़ गई, वो चलने में, अपनी सुरक्षा में। वो जो ताकत उसको लगाने पड़ती थी अब शत्रु को देखने में, ये कहाँ से कोई अटक तो नहीं कर रहा है, वो देखने में, लड़ने में उसकी ताकत लगी। आज हमारी सेना मजबूत, इसलिए उसको सरहद के ऊपर जाने के लिए अब कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। वो गाड़ी के माध्यम से किसी भी सीमा पर पहुंच सकता है, चाहे किसी भी देश के साथ लगी हुई सीमा हो, बिल्कुल किनारे पर हमारी जो सेना गाड़ियों से पहुंच सकती है, उसका रसद पहुंच सकता है, उसके हथियार पहुंच सकते हैं, साजो सामान पहुंच सकते हैं। इसलिए उसमें इतना हौसला है, इतना हौसला है कि हम किसी भी व्यक्ति को अंदर घुसने क्या करेंगे, नहीं देंगे। और ये सब तो पीछे देख ही रहे हैं, चीन जैसा देश, सारे इस्लामिक देश जितने भी हैं, दुनिया भर के इस्लामिक देश, जबकि चीन में
इस्लाम वालों के साथ मुसलमान बिगड़ मुसलमान के साथ बड़ा भारी अन्याय अत्याचार चलता है। रोज वहाँ पर मस्जिद टूटते हैं, रोज वहाँ पर नित्य नए जो कानून लगा दिए जाते हैं। इस्लाम धर्म को मानने का वहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जितने देश हैं कोई बोलता नहीं। बड़े से बड़े इस्लामिक देश, चाहे हमारा देश हो, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो, जहाँ पर जरा सी बात हो गई, एक आदमी का किसी तरह से कुछ हो गया तो दुनिया भर के अंदर चिल्लाने वाले ये दुनिया भर के देश चीन के विरोध में एक शब्द नहीं बोलते, जबकि वहाँ पर किसी को दाढ़ी बढ़ाने का अधिकार नहीं है, नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है, कुरान खुले रूप में पढ़ने का अधिकार नहीं है। पढ़ना हो तो पढ़ो और फिर थाने में ले जा करके जमा करो। 5 दफ़ा नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ पर विशेष रूप से आराधना साधना नहीं कर सकते। वो सारी प्रतिबंध है, दुनिया भर के प्रतिबंध है, दुनिया भर के अन्याय अत्याचार है, लेकिन कोई देश बोलता नहीं, क्योंकि चीन इतना मजबूत है, ताकतवर है, बलशाली है। उसके विरोध में एक शब्द बोलने से डरते हैं। अब देश में, हमारे देश के बहुत से मुस्लिम कट्टरपंथी क्या क्या बोलते हैं देश के लिए, देश का अपमान करने में या देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने में क्या कुछ नहीं बोलते, लेकिन चीन के विरोध में एक शब्द कोई नहीं बोलता। सारी दुनिया और सारी दुनिया के मुसलमान इतने डरते हैं, लेकिन आज चीन भारत से डरता, भारत की सरकार से डरता। आज सहमा हुआ है, घिरा हुआ है, अपनी तरफ से जो भी करना है कर रहा है, लेकिन जो है फिर भी डरता है, सामने नहीं आ सकता हो, और बराबरी का मुकाबला चल रहा। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये मार्ग होने से, सड़क होने से, वो सड़कों का जाल बिछ जाने से कि बीहड़ से बीहड़ स्थान के ऊपर और कठिन से कठिन पहाड़ी के पास सीमा पर हमारी गाड़ियां, हमारे लोग, हमारे सैनिक, हमारा साजो समाज बड़े आराम से सड़कों से वहां पर पहुंच सकता है। तो भारतीय सीमा इतनी सुरक्षा हो गई, इतना जो बल बढ़ गया, ये रात दिन वहां पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं, रात दिन देख सकते हैं, आ जा सकते हैं, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। इसलिए इतने बड़े देश के साथ, जिसके साथ सारी दुनिया डरती है, उसके मुकाबला करके उसको पीछे धकेल करके फेंका, धकेला है, हराया है। दुनिया के अंदर ये बता दिया, चीन का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ भारत कर सकता है। ये बात आज सारी दुनिया के अंदर सब लोग जानते हैं, सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग ये मानते हैं, उसको रोकने की ताकत है वो केवल भारत के पास है। तो किस आधार पर? मेन मुद्दा सड़कों का था। मार्ग कितने मजबूत होते हैं, और मार्ग होने से, रास्ते होने से हमारा देश कितनी अच्छी तरह से जुड़ता है, गांव का किस तरह से विकास होता है, सीमाओं की कैसी सुरक्षा हो जाती है, सीमा सुरक्षा होने से पूरे देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ये सब सड़कों की चमत्कार है, सड़कों का एक जो सड़कों का महत्व है, वो सड़क बनने से कितना बड़ा विकास और कितनी बड़ी सुरक्षा हो जाती है, ये आज हमारे भारत के सभी लोग अनुभव करते हैं। तो जीवन के अंदर मार्ग का बड़ा महत्व है, यात्री के लिए मार्ग का बड़ा महत्व है। यात्री उसको जितनी अच्छी तरह से अपने मार्ग, उसका मार्ग होगा, वो अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकेगा। अगर मार्ग न होगा तो यात्री भटक जाएगा, यात्री भटक जाएगा, मार्ग न होगा। तो इसलिए सबसे पहले मार्ग तय किया जाता है, कौन से मार्ग से हमने क्या करना है, जाना है। मार्ग का सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए इस गाथा के अंदर ये कहा, ये समगुत्तिपन्नत्व, भगवान जिनेंद्र भगवान ने इसको ज्ञान दर्शन चरित्र तप को मार्ग कहा है। ज्ञान दर्शन चरित्र तप की बात कर रहे हैं आगे, लेकिन यहाँ तो हम मार्ग की बात बतलाएं, मार्ग का कितना बड़ा महत्व। और मार्ग न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई संपर्क ही सध नहीं सकता, हमारी ताकत कभी बढ़ी नहीं सकती, हमारी सुरक्षा कभी हो ही नहीं सकती अगर आपस में आने जाने के जब साधन और मार्ग न हो। तो मार्ग का बड़ा महत्व है। जलमार्ग बने हुए, जलमार्ग बने हुए,
वो जलमार्ग से ही जो है जहाज एक देश से दूसरे देश के अंदर पहुंचता। वरना आप लोग जाकर के देख लो, उसके समुद्र के किनारे चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा, पानी पानी नजर आएगा। आप सोचेंगे क्या पता लगेगा किधर जाना है, कौन से टापू में जाना है, कौन सा टापू किधर है, कौन सा देश किधर है, कुछ भी पता नहीं लगता। लेकिन समुद्र के अंदर भी मार्ग बने हुए हैं, और समुद्री जहाज चलाने वालों को, वहां रहने वाली सेना को, वहां काम करने वाले लोगों को, सबको पता लगता है कि हमारे को अमुक स्थान में जाने का मार्ग कौन सा है। उस मार्ग से चलते हैं तभी वो जहाज दूसरे देश में पहुंचते। अगर वो जलमार्ग न बने हुए हों तो कभी भी वो जहाज अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकेगा। आज हमारे देश से हजारों जो है जहाज उड़ते हैं, आकाश में भी मार्ग बने हुए, वायुयान के मार्ग बने हुए हैं। अगर उस मार्ग से जरा सा भी इधर उधर अगर हो गया तो एकदम यहाँ पर लाल बत्ती जल जाती है। ऑफिस में जो एयरफोर्स वालों, एयरलाइन वालों की ऑफिस है, उनको ठीक पता लग जाता है रास्ता भटक गया है, जहाज भटक गया है। और जहां जहां रास्ता भटक जाता है तो बड़े बड़े खतरे पैदा हो जाते हैं, मरण तक के खतरे पैदा हो जाते हैं। तो मार्ग का बड़ा महत्वपूर्ण है। मार्ग बहुत अहम चीज है समाज के लिए, जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सांसारिक विकास के लिए, सांसारिक लौकिक साधनों को भी आगे बढ़ाने के लिए मार्ग का बड़ा भारी महत्व है। इसलिए जो विकास को चाहने वाले सरकार है, देश है, वो सबसे पहले मार्गों का इतना अच्छा निर्माण करते हैं, इतनी अच्छी सुविधा करते हैं, जिससे उनका विकास रफ्तार के साथ आगे से आगे क्या करता है, बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग गति नामक इस अध्ययन में मार्ग का वर्णन किया गया है, और मार्ग का महत्व कितना ये बतला दिया। आगे इस संबंध में क्या क्या बातें श्रवण भगवान महावीर स्वामी और शास्त्रकार बतलाते हैं, वो समय के अनुसार आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।